हमारे पास लगभग 102 गांव हैं, 2 गाड़ियां हैं और कोई हमारे पास सेफ्टी साधन नहीं है, मेडिकल सुविधा नहीं है। सबसे बड़ा तो यही दिक्कत है। फायर हाइड्रेंट गांव के किसी बीच में नहीं है, सिर्फ शहर में काम तो देखो चलाना पड़ता है। गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में गेहूं के सीजन के दौरान कहीं न कहीं जो आगजनी की घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। ऐसे में जो फायर डिपार्टमेंट है वो कितना अलर्ट है, आज वो भी हम आपको बताने वाले हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं घरौंडा के फायर ब्रिगेड कार्यालय में। आप ये जो कर्मचारी है आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी ड्यूटी पर तैनात है कि कहीं पर भी अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है आगजनी की वजह से, तो ये जो कर्मचारी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2400 घंटे सभी लोगों की सेवा में तैनात रहते हैं। और किस तरह से ये फायर ब्रिगेड यहाँ पर तैनात है, किस तरह की सुविधाएं हैं और कैसे लोग संपर्क कर सकते हैं उसके बारे में इनसे जानेंगे। मेजर जी, किस तरह से तैयार है और कितना तैयार है फायर डिपार्टमेंट? फायर डिपार्टमेंट हर समय तैयार रहता है, 24 घंटे फायर के लिए तैयार है जी। तो क्या कुछ एरिया रहता है, कितने गांव आते हैं, कितनी गाड़ी है यहाँ पर? हमारे पास लगभग 102 गांव हैं और हमारे पास 2 गाड़ियां हैं और 1 बाइक है। तो काम चल जाता है इतने दूर दूर के एरिया में? काम तो देखो चलाना पड़ता है जी। काम, क्योंकि हम काम के लिए हैं, काम चलाना पड़ता है। अगर फायर हाइड्रेंट की बात की जाए तो बीच में गांव के क्षेत्र में कहाँ पर है कोई फायर हाइड्रेंट गांव के किसी बीच में नहीं है, सिर्फ शहर में ही 2 हैं। एक तो फायर ऑफिस के अंदर लगा हुआ और एक जल बोर्ड है नगर पालिका के पास, वहाँ लगा हुआ है जी। तो अगर कर्मचारियों की सेफ्टी की बात की जाए तो क्या कुछ इक्विपमेंट रहते हैं सेफ्टी के लिए आप लोग? सेफ्टी के हमारे पास 2 ही साधन है, गमबूट और हेलमेट जी। इसके अलावा कोई और सेफ्टी का साधन नहीं होता? नहीं, और कोई हमारे पास सेफ्टी साधन नहीं है। अगर मेडिकल सुविधा की बात की जाए तो? मेडिकल सुविधा नहीं है, सबसे बड़ा तो यही दिक्कत है जी। तो आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई है इसको लेकर भी? हाँ, इसको लेकर कई बार सरकार को अवगत करवाया और प्रशासन को भी अवगत करवाया है और अपने विभाग को भी अवगत करवाया है, लेकिन कहीं कोई बात सुनवाई नहीं होती जी। अगर बात की जाए एरिया की, कितने किलोमीटर तक गाड़ी जा पाती है ये? हमारा एरिया लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक का एरिया है जी। होना क्या चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए लगभग हमारा 10 से 12 किलोमीटर का रहना चाहिए जी, होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, 30 किलोमीटर का रेडियस आता है, उसकी वजह से गाड़ी पहुंचने में भी देरी हो जाती है और जो आगजनी है वो बढ़ जाती है। ऐसे में जो मांग है वो लोग भी कई सालों से ये मांग उठाते आए हैं कि मुनक या फिर बरसत का जो एरिया है उसमें कोई फायर गाड़ी तैनात की जानी चाहिए ताकि जो आगजनी की घटना होती है उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। हमारे साथ फायर ब्रिगेड घरौंडा के इंचार्ज विजय कुमार जी है। विजय जी, क्या कुछ स्थिति है? फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट हर समय तैनात रहता है, तैयार रहता है। अब की बात जो आगजनी अगर भगवान ना चाहे इस तरह की ना हो तो किस तरह से निपटने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं? देखो, ऐसा है, हमारा स्टाफ हर समय तैयार रहता है किसी भी आगजनी घटना से निपटने के लिए जी। और 24 घंटे हमारे यहाँ कर्मचारी मुस्तैद रहते हैं जी। और कोशिश यही रहती है अगर सब कोई भी घटना हो उस पर समय से पहुँचा जाए और कम से कम किसी का भी नुकसान हो जी। तो हमारे कर्मचारी तत्पर रहते हैं इस कार्य को जी निपटाने के लिए। तो संपर्क कैसे कर सकते हैं लोग? हमारा 101 नंबर है यहाँ का जी। बाकी अब तो हरियाणा सरकार ने 112 नंबर डायल 112 भी शुरू किया है जी। 112 पे संपर्क करें। बाकी हमारा एक लैंड ऑफिस नंबर है 94 168 85 700 जी। इन पे भी संपर्क कर सकते हैं। लैंडलाइन भी है और एक 01748 25 14 70 जी, इन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, जो फायर डिपार्टमेंट है वो डायल 112 से जुड़ चुका है और ऐसे में अगर कहीं पर भी आगजनी की घटना होती है या कहीं पर भी आप लोगों को धुआं उठता दिखता है तो तुरंत फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से संपर्क करें। आपको नंबर बता दिए गए हैं और डायल 112 पर भी आप कॉल कर सकते हैं।
क्योंकि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट भी डायल 112 से जुड़ चुका है। इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें, सिर्फ जो दमकल विभाग घरौंडा है ये न सिर्फ आगजनी पर काम करता है, बल्कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट होता है या फिर कोई रेस्क्यू करना होता है तो तुरंत डायल 112 के जरिए इस डिपार्टमेंट के लोगों को भी मौके पर पहुंचना पड़ सकता है। ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट पर कितना वर्कलोड होता है, किस तरह से ये कार्य करते हैं। और जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर पहुँचे और लोग जागरूक हो सके। नमस्कार।